हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और शुरू करते हैं आज की खूबसूरत जर्नी को, जो कि है द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से टूरिस्ट की पहली पसंद माने जाने वाले मनाली तक। आज मैं चंडीगढ़ ISBT सेक्टर 43 जल्दी पहुंच गया। सुबह के अभी 7:45 ही हुए हैं और मैं बस लेने के लिए थोड़ा जल्दी ही आ गया। तो थोड़ा जान लेते हैं इस बस स्टैंड के बारे में। यह बस स्टैंड इस रीजन का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ से आपको 5 स्टेट्स यानी कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान के लिए बसें मिल जाती हैं। इस ISBT के पार्किंग की अगर बात करें तो कम से कम 700 टू व्हीलर्स और 200 से ज़्यादा कार्स खड़ी करने की सुविधा भी आपको मिल जाती है। 39 काउंटर भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स की बसों के लिए दिए गए हैं, जिनमें से 35 काउंटर ऑर्डिनरी बसेस और 4 काउंटर AC लग्जरी और वोल्वो बसों के लिए हैं। ठीक 8 बजे हमारी बस काउंटर नंबर 19 और 20 में लग गई और मैंने बस स्टाफ से बात कर अपनी फ्रंट सीट भी ले ली। इस काउंटर से आप मनाली, मंडी, बिलासपुर, पालमपुर और बैजनाथ के लिए बसेस ले सकते हैं। फिर ये बिलासपुर डिपो की HRTC की बस भी काउंटर पर लग गई। आज की हमारी जर्नी होने वाली है CTO यानी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की बस में। तो चलिए फिर आपको कराते हैं बस का अंदर से छोटा सा एक टूर। तो बस के अंदर जाते ही जो कैबिन है वो आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया और अच्छे ढंग से मेंटेन किया हुआ है ड्राइवर साहब ने। और पीछे कुछ पैसेंजर अभी बैठ गए हैं और कुछ बैठने की तैयारी में हैं। तो यहाँ पे आपको जो सीट की कॉम्बिनेशन है वो 2x3 का मिल जाता है। बस पूरी AC है, फुली AC है और आपको सामान रखने के लिए कुछ लगेज वगैरह के लिए ऊपर रैक्स भी दिए गए हैं। और साथ में अगर आपने मोबाइल वगैरह चार्ज भी करना है तो उसके लिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी आपको इस बस में मिल जाएंगे। बस ठीक 8:20 पर हमारी चल पड़ी। बस स्टैंड से बस का चलने का टाइम 8:20 का है, तो बस बिल्कुल अपने सही टाइम पर ही चले। आपका भी आ जाएगा जी। यूँ तो चंडीगढ़ के बारे में सबको पता ही है कि ये एक स्मार्ट सिटी है और काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा शहर है। तो अभी हम चंडीगढ़ के आउटर रोड से होते हुए मोहाली में एंटर करेंगे, जो कि पंजाब में आता है। उसके बाद खरड़ फ्लाईओवर से होते हुए हम कुराली, रोपड़ और किरतपुर साहिब तक इसी NH 205 पर रहेंगे। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी की बात करें तो यह 270 किलोमीटर है और यह 270 किलोमीटर हम बस में 7 से 8 घंटे में कवर करने वाले हैं। बस की टाइमिंग मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि यह 8:20 सेक्टर 43 ISBT चंडीगढ़ से चलकर मनाली ISBT शाम को 4:30 बजे पहुँच जाती है। फिर जल्दी हमारी बस खरड़ चंडीगढ़ फ्लाईओवर पर पहुंच गई। बस अब ये फ्लाईओवर नहीं चढ़ेगी, क्योंकि बस को खरड़ बस स्टैंड की तरफ जाना है, तो वो फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए ही जाएगी। ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है।
जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं। बस खरड़ बस स्टैंड पर पहुंच गई। यहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स बस पर बोर्ड हुए और उनको बस पर चढ़ाने के बाद फिर बस आगे चल पड़ी। तुमने उड़ना सिखाया, बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी तुमने उड़ना सिखाया, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी 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 है। बस की स्पीड भी ठीक मेंटेन कर रहे हैं ड्राइवर साहब। तो बस अभी 80, 79, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जो कि एक ठीक स्पीड मानी जाती है बसेस के लिए। और फिर ये आ गया है कुराली बाईपास। बट बस अब इस बाईपास से ना होकर कुराली के अंदर से ही जाएगी। लग्जरी बसेस, प्राइवेट बसेस और वोल्वो की सर्विसेज जो कि है वो सीधी बाईपास से होते हुए ही मनाली की तरफ जाती हैं, पर अपनी बस कुराली के अंदर से होकर ही जाएगी। अपनी तैयारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है। कुराली क्रॉस करके हम दोबारा से 4 लेन नेशनल हाईवे 205 पर पहुंच गए। फिर रोपड़ क्रॉस कर हमने बस थोड़ी देर के लिए यहाँ नाश्ते के लिए रुकी। तो सुबह के 9:48 हुए हैं और समझ नहीं आया कि बस यहाँ पर क्यों रुकी है, क्योंकि अभी हमने नाश्ता सुबह ही किया था और पता नहीं अब ये आगे लंच के लिए कहाँ पर रुकेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद और फिर बस यहाँ से अपनी चल पड़ी। फिर सामने दिखने लग गया किरतपुर मनाली फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर के नीचे से अगर हम जाएंगे तो किरतपुर, अनंतपुर साहब, नंगल होते हुए ऊना पहुंचेंगे। बट हमें मनाली की तरफ जाना है तो हमें ये फ्लाईओवर से ही जाना है और आगे जाकर हम किरतपुर मनाली 4 लेन के साथ जुड़ जाएंगे। चंडीगढ़ से मनाली की रूट की बात करें तो यह चंडीगढ़, रोपड़, किरतपुर, बिलासपुर, सुंदरनगर, कुल्लू और मंडी होकर मनाली पहुंचती है। चंडीगढ़ से मनाली के बीच 4 टोल प्लाज़ा भी आते हैं। अब हम पहुंच गए हैं हिमाचल और पंजाब की बॉर्डर पर, यानी कि हम अब हिमाचल में एंटर करने वाले हैं। तो सामने आपको हिमाचल का प्रवेश द्वार भी नज़र आ रहा है। और अब यहाँ से रास्ते और नज़ारे भी बदल जाएंगे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत वादियाँ आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और यहाँ से बिलासपुर ज़िले की हद भी शुरू होती है। किरतपुर से मंडी की अगर दूरी की बात करें तो यह 4 लेन बनने से पहले 235 किलोमीटर था, जो कि अब 4 लेन बनने के बाद 195 किलोमीटर ही रह गया है। और फिर सामने आ गई
टनल नंबर 1 और इसके बाहर टनल के जो पेंटिंग की गई है वो काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया लगती है। चंडीगढ़ से मनाली के बीच कुल 14 टनल्स बनी हैं और यह जो 1 नंबर टनल है इसकी लंबाई 1800 मीटर है। वैसे तो यह टनल डबल ट्यूब टनल है, बट अभी इसका एक ही हिस्सा अभी खोला गया है ट्रैफिक के लिए, बाकी दूसरी टनल का अभी काम बाकी है। थोड़ी परेशानी तब होती है जब आपके आगे कोई ट्रक या कोई गाड़ी आ जाए तो आपको उसको ओवरटेक करने में ही परेशानी होती है और उसके पीछे ही चलना पड़ता है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। इन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम। दिल की कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करें आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। थोड़ी देर चलने के बाद यह आ गई है टनल नंबर 2, जो कि यह टनल सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है। नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर साथ साथ दिखने लग गई गोविंद सागर झील। अभी तो इसमें पानी थोड़ा कम है, जब बरसातें आ जाती हैं तो इसमें काफ़ी पानी जमा हो जाता है। और इस तरफ कई छोटे छोटे गांव भी हैं जिन्हें इस 4 लेन बनने के बाद अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई है, नहीं तो पहले स्वारघाट होकर ही आना पड़ता था। पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी अब हमारी बस पहुंच रही है टनल नंबर 3 पर। यह टनल भी सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल है। टनल क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए मंडी भराड़ी पुल पर। हम इस मंडी भराड़ी पुल से पहले ही अब हमारी बस यह 4 लेन छोड़कर बिलासपुर की तरफ मुड़ जाएगी। कई बसें इसी 4 लेन से बघेड़ होकर मनाली की तरफ जाती हैं, पर हमारी बस बिलासपुर के अंदर से होकर ही जाएगी। इन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम। दिल की कलम से लिखे आसमां पे हम,
देर चलने के बाद अब हम पहुंच गए बिलासपुर बस स्टैंड। यहाँ कुछ पैसेंजर उतरेंगे और कुछ पैसेंजर्स नए चढ़ेंगे भी। थोड़ी देर बस रुकने के बाद अब हमारी बस मंडी की तरफ जाने के लिए चल पड़ी। इस सफर का करें आगाज हम, ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी 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 है। अब यह रोड सीधा कोल डैम की तरफ चली जाएगी और बस हमारी यहाँ से पुल से होते हुए घाघस और बरमाणा की तरफ मुड़ जाएगी। इन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम। दिल की कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करें आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है। इस रोड पर अब हमें ट्रक्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि अब थोड़ी ही देर में बरमाणा आने वाला है और आपको जैसे पता ही है कि वहाँ पर एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री भी है। यहाँ से ट्रक्स का आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा ही रहता है। अब हम पहुँच गए हैं बरमाणा। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा सुंदर नगर की तरफ। 4 लेन बनने से पहले सारा मनाली जाने वाला ट्रैफिक भी यहीं से होकर गुजरता था। इन ट्रक्स के करके मनाली जाने में काफ़ी टाइम भी लगता था, पर अब ज़्यादातर ट्रैफिक 4 लेन से होकर गुजर जाता है। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया। मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। बहुत उम्मीद से मैंने अब हम दोबारा कीरतपुर मनाली 4 लेन पर पहुंच गए। अब यहाँ से सीधा मंडी और फिर मनाली तक इसी ही हाईवे पे रहना है। नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। और अब हम पहुंच गए सुंदर नगर और मेरे इस तरफ है BSL यानी ब्यास सतलुज लिंक कैनाल, जिसमें पंडोह डैम से पानी उठाकर पीछे सलापड़ में सतलुज नदी में डाला गया है। और सामने आ गया है सुंदर नगर
बाईपास। तो ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो, ये इसका अभी काम चल ही रहा है। जब ये बाईपास का काम पूरा हो जाएगा तो फिर सुंदरनगर के अंदर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बाईपास से होते हुए इस फ्लाईओवर से ऊपर से ही हम सीधा आगे मंडी, कुल्लू और मनाली की तरफ निकलेंगे। बस अब इस 4 लेन हाईवे को छोड़ देगी और इसके बाद हम मुड़ जाएंगे नेर चौक की तरफ। अब आ गया है नेर चौक। तो नेर चौक में कुछ पैसेंजर्स को उतार कर बस वापस अपनी आगे की डेस्टिनेशन मंडी और मनाली के लिए निकल जाएगी। नेर चौक क्रॉस कर हम दोबारा से 4 लेन हाईवे पर पहुंच गए। कुछ ही देर में फिर हम मंडी पहुंच गए और ये आ गया है मंडी का ISBT। मंडी से मंडोह तक का स्ट्रेच पिछले काफ़ी सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऊंचे और कमज़ोर पहाड़ होने के कारण इसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, पर अब काफ़ी पॉइंट्स खुले कर दिए गए हैं। पर मॉनसून आने पर लैंडस्लाइड्स का खतरा तो बना ही रहता है। पहला कदम बढ़ाया, मैं चलना चाहती थी, तुमने उड़ना सिखाया। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, यहाँ पे रुकेगी बस राजू ढाबा पे। तो लो जी, बस अपने यहाँ पे राजू ढाबा के पास रुकी है और ये है जी सामने राजू ढाबा। 10 मिनट का ब्रेक मिला है, देखते हैं क्या मिलता है। कुछ खाने को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मनाली पहुँच के कुछ खाएंगे। खाने का तो कुछ मन नहीं था, तो फिर 10 मिनट का ब्रेक के बाद बस हमारी अब सीधा कुल्लू होते हुए मनाली की तरफ बढ़ गई। ब्यास नदी का पानी रोककर टनल और कनाल के सभी
टनल नंबर 11। ये डबल ट्यूब टनल है, जाने के लिए और आने के लिए अलग से बनाई गई है। इस टनल के बाद एक 4 टनल्स हम क्रॉस कर जाएंगे और साथ ही साथ पूरे का पूरा ये जो आगे 4 लेन है वो एलिवेटेड पूरा रोड बना रखा है। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। तो 4 लेन अब मनाली तक पूरे का पूरा बन चुका है। पर पिछले साल आई भयंकर बारिश से 4 लेन का कुछ हिस्सा पानी में बह गया था। तो कहीं कहीं सिंगल लेन रोड भी मिल जाती है, पर मनाली तक अब रोड का काम काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और अब इन टनल्स को क्रॉस करके अब सामने के नज़ारे और भी सुंदर और प्यारे नज़र आएंगे। और सामने आ गया है साइन बोर्ड। अब मनाली यहाँ से 19 किलोमीटर्स रह गया है। तो अब मनाली तक पहुँचने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। अपनी तैयारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। 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 इन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम। दिल की कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करें आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी। पिछले साल मॉनसून में जो भयानक तबाही हुई थी उसके निशान अभी भी नज़र आते हैं, क्योंकि इसी जगह पर सबसे ज़्यादा उस बाढ़ का असर देखने को मिला है। शाम के 4:15 हो गए हैं और हम कुछ ही मिनटों में मनाली पहुंच जाएंगे। शाम का टाइम है तो ट्रैफिक भी थोड़ा मनाली में ज़्यादा होता है, तो जिसके करके बस तो ISBT में नहीं जाएगी। बस जितने पैसेंजर्स हैं उनको ISBT मनाली के बिल्कुल पास छोड़कर वापस वोल्वो बस स्टैंड की तरफ चली जाएगी। इन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम। दिल की कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करें आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। और ये आ गया है वोल्वो बस स्टैंड। तो बस पैसेंजर्स को आगे छोड़कर वापस यहीं पर लौट आएगी।
पैसेंजर्स को बस यहीं पर माल रोड के पास उतार दिया, क्योंकि आगे ट्रैफिक ज़्यादा है तो बस ISBT की तरफ नहीं जा पा रही थी। तो बस अब वापस अपना वोल्वो बस स्टैंड की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों, करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म, और आशा करता हूँ कि आज की चंडीगढ़ मनाली जर्नी आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही प्यारी जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।